क्वेश्चन नंबर 4 2011 3 मार्क्स का। बहुत ही प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देख लो पहले क्वेश्चन को, फिर बताता हूं क्या है। ग्राफ दिया हुआ है आई और वी के बीच में, ये चार उसके वो है ग्राफ के मतलब पॉइंट। ठीक है, क्या बताना है, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट चेक करना चाह रहे हैं जानना कि आपको कितना सोच पा रहे हो। ग्राफ देखते ही घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल होना है, अच्छे से करना है कि क्या पूछ रहा है कि कौन सा हमारा बेस्ट कंडक्टर है। मतलब जिसमें देखो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, जिसमें करंट सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो रही हो, वही बेस्ट कंडक्टर है। जिसमें कोई रुकावट ना हो, या दूसरा ऐसे समझ लो कि जिसका लीस्ट रेजिस्टेंस हो। यहाँ रेजिस्टेंस को भूल जाओ, यहाँ अपने रेजिस्टेंस को से अपने को काम नहीं है, अपने को किससे काम है, करंट, बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि आई और वी का ग्राफ है। अब देखो अब हमारा बेस्ट कौन सा होगा, जिसके लिए आई सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे यहां से ना इस ग्राफ से ऐसे डंडे खींच लेना, ऐसे 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 चार डंडे खींच लेना। तो यहाँ से देखो ये खींच लिए चार डंडे। अब देखो आई सबसे ज्यादा किसके लिए, ऊपर देखो सबसे ज्यादा किसके लिए, डी से। तो मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, डी। आंसर हमें मिल गया, आंसर हमारा क्या होगा, पहला आंसर डी। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब अगला देखो क्या कह रहा है, इफ ऑल द कंडक्टर आर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखो अब हमें फार्मूला एक पता है कि हम क्या जानते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो एल बाई ए। अब वो क्या कह रहा है, इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल विच इज थिकेस्ट। मतलब आर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एल तो सेम कर दिया तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, शो दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। अब देखो आर जिसके लिए सबसे कम होगा, क्या कहा मैंने, आर जिसके लिए सबसे कम होगा उसके लिए ए सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आर अपोन में आ रहा है तो आर किसके लिए सबसे कम है। अभी मैंने बताया था कि भाई आर उसके लिए कम सबसे कम होगा जिसके लिए आई सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि भाई उसमें वो बेस्ट कंडक्टर है, मतलब उसमें करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन ये है ना, याद है कि भूल गए, याद करो। तो हमारा आर लीस्ट कहां पर है, जहां पे आई सबसे ज्यादा है। आई सबसे ज्यादा कहां है, आई सबसे ज्यादा डी पे है। तो हमारा आंसर अगला क्या मिल गया, थिकेस्ट कौन सा है, इसका भी आंसर डी ही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगला देखो क्या कह रहा है, इफ ऑल द कंडक्टर आर ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम मटेरियल विच इज लॉन्गेस्ट। सेम यही फार्मूला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ई। अब क्या कह रहा है, वो थिकनेस सेम है, मतलब ये सबके लिए सेम है। तो इसे क्या कह रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब जिसके लिए आर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए एल सबसे ज्यादा होगा। अब देखो फिर वही चीज, अब भूल जाओ वो चीज कि भाई आर किसके लिए, आई पे आओ। आर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, जिसके लिए आई सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, आर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, जिसके लिए आई सबसे कम होगा। आई सबसे कम किसके लिए, ए के लिए। देखो यहां डंडा खींच दिया, मैंने कहा था ना कि इस एक से आई से हमारा काम हो जाएगा। ए पे डंडा खींच दो तो सबसे कम कहां पर है, आई। सबसे कम ए के लिए आई है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर इसका हुआ आंसर ए। देखो वहां जगह नहीं है तो आंसर ए। अब देखो, अब अगला देखो भाई, ये तो करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही पता चल गया होगा भाई। सबसे कम डी यहां पर है और आर सबसे ज्यादा यहां पर है और आर सबसे कम यहां पर है, तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ये रहा। देखो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई बात समझ में, 4 नंबर का बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। केस बेस में आने के पूरे चांस है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आया केस बेस में, ये केस बेस में आएगा, नोट डाउन करना, केस बेस में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है केस बेस में। अच्छे से करना, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। नहीं समझ में आया तो फिर बताऊं, एक बार रिकॉर्ड करूं अच्छे से। नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखना, बहुत इजी वे में बताया मैंने ये, उस तरीके से उससे कर लो। बस आई पे स्केल डाल के डी देख लो कि आई किसके लिए सब, उसी से हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से, अगला करते हैं तब तक।